आज हम 3 क्वेश्चंस के ऊपर काम करने वाले हैं और इस क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कि ऑल सेलेक्टेड और ऑल एक्सेप्ट्स ये 3 डेक्स कैसे काम करते हैं। सुनने में एक ही जैसा साउंड करता है बट बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। और अगर आप इस सिनेरियो को समझ लेते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आप 100% अपने रियल टाइम में जब काम कर रहे होंगे तो आराम से इसे यूज़ कर पा रहे होंगे जहाँ भी इसकी ज़रूरत है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये यूज़ करना है, इसलिए रिजल्ट भी नहीं ला पाते, राइट। तो पहले हम समझते हैं, आपको थोड़ा पेशेंट होकर ये वीडियो देखना पड़ेगा तभी क्लैरिटी समझ में आएगा, वरना अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर कन्फ्यूज़न रह जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने स्टार्ट किया तो एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैंने सेल्स ले रखा हो, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन चलेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक कैटेगरी है रीजन और सेल्स, आप देख रहे होंगे कैटेगरी टोटल 2 है, एक सीमेंट और स्टील, और रीजन 4 है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, और ये रिपीट हो रहा है हर कैटेगरी वाइज। तो मेरा पहला क्वेश्चन रिक्वायरमेंट जो है वो है कि आप ये मुझे बताओ कि रीजन वाइज जो देख रहे हैं आप, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये टोटल का कितना परसेंटेज। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये ईस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ईस्ट का कितना हो जाएगा 60, और एक ईस्ट यहाँ पे है 70, तो टोटल कितना होना चाहिए 130। ठीक है, नॉर्थ का कितना होना चाहिए 100 प्लस 80, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 180, और ऐसे करते करते यहाँ पे 725 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ईस्ट 170 725 का कितना है, तो आप सिंपली बोलोगे सर डिवाइड कर दो 135 बाई 725, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा। एग्जैक्टली हमें यही करना है, लेकिन हम डेक्स के थ्रू कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी हम टोटल सेल्स कैलकुलेट करते हैं, और जब टोटल सेल्स हम यहाँ पे हमने मान लो कि किया हमने कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स, है ना, और इसे हम जब ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, वापस से यहाँ अगले वाले रो में 130 180 और साउथ का जो भी होगा वो आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 100% ही आएगा, है ना, 100% ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हर एक रो में ईस्ट का टोटल दैट इज 720, आई मीन टोटल ये जितना भी है टोटल, तो यहाँ पे आना चाहिए 725, नॉर्थ में भी आना चाहिए 725 और वेस्ट में भी 725। अब हम जब 130 को 725 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल परसेंटेज जो भी होगा वो आएगा। तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम ड्रैग करें तो ये जो कैटेगरी स्लाइसर देख रहे हैं, रीजन स्लाइसर देखें, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर ना हो, और हमें जो है ना सही रिजल्ट आना चाहिए, राइट, ये आना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, जब आप टोटल सेल्स को ड्रैग करोगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और रॉ कॉन्टेक्स्ट, आपने वीडियो नहीं देखा होगा एक बार देखिएगा, क्लैरिटी समझ लो। सपोज कि जैसे मैं टोटल सेल्स का ये वाला मेजर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, ईस्ट, अभी जो है ना कॉन्टेक्स्ट क्या है, ईस्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, तो इस टेबल में जाएगा और टोटल ईस्ट को फिल्टर करके हमें यहाँ पे दे देगा 130। इसी तरीके से नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया स्टील, तो अब ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इसके लिए। अब क्या हो जाएगा, अब जो भी जाएगा वो स्टील का ईस्ट में कितना है टोटल, वो यहाँ पे लाके 70 लेट्स से इतना है, नॉर्थ में कितना है तो 100। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, जो भी कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई हो जा रहा है और हमें रिजल्ट दे रहा है। और हमें क्या करना है, टोटल तो 725 लॉक करना है, यही आए चाहे कुछ भी हो। तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल फंक्शंस। ठीक है, हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल फंक्शंस। ऑल फंक्शंस का काम क्या होता है, हर एक फिल्टर को रिमूव करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है। इंटरनल जो हम डेक्स के थ्रू यूज करते हैं, एक्सटर्नल जो ये देखते हैं ना विजुअल में, जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो विजुअल का अपना फिल्टर लगेगा, जब हम स्लाइसर को चूज करेंगे तो स्लाइसर का फिल्टर लगेगा, कोई भी स्लाइसर चूज करेंगे तो ये सारा इम्पैक्ट खत्म हो जाए और जो हमने कैलकुलेट किया है वो एग्जैक्टली वैल्यू दिखाए, इसके लिए हम ऑल का यूज करते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन भी आपको दिखा दूं तो फिर हम काम करते हैं इसके ऊपर। तो ऑल फंक्शंस क्या करते हैं, रिटर्न ऑल रोज इन द टेबल, ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम, इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड। कुछ भी फिल्टर होगा उसको वो रिमूव कर देगा, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। तो सिंटेक्स में आप देखेंगे या तो एक टेबल लेगा या कॉलम का नेम भी कर सकते हैं। तो इसे हमें यूज कैसे करना है, आइए इसे हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम पहले एक बार टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम करेंगे वन बाय वन। तो हमने ये सेल्स किया, मेज़र करा, थोड़ा सा मैं इसे जूम इन कर देता हूँ कि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल सेल्स,
टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स कर दिया, ठीक है, सिंपल है ये तो मेजर। अब मैं देखिए अभी ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ और वेस्ट, जैसे मैं ड्रैग करूंगा इसे तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये 725 725। तो अब मैं एक मेज़र बनाता हूँ आपके लिए, यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, और यहाँ पे ऑल फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो आपको पता चले। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, कैलकुलेट, और यहाँ पे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है तो हमने मेजर ऑलरेडी बना रखा हुआ है। और सेकंड पार्ट क्या होता है, यहाँ फिल्टर, तो फिल्टर में ही हमें क्या यूज करना है, ऑल फंक्शंस को, तो हम लिखेंगे ऑल। जैसे ऑल लिखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि आप टेबल का नाम देना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर आप कॉलम का नाम, तो मैं पूरी टेबल पे फिल्टर हटाऊँ, तो मैंने टेबल का नाम दे दिया और एक और ब्रैकेट देके इसे हम क्लोज करेंगे। अब आप जैसे ही क्लोज करेंगे और इसे आप ड्रैग करके लाएंगे इसमें, तो देखेंगे ये जो रिजल्ट दिखा रहा है वो 725 725 हर रो का, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इस विजुअल पे कोई फिल्टर लग रहा है। चलिए हम एक स्लाइसर से फिल्टर लगाने का ट्राई कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं रीजन ईस्ट, तो देखेंगे अब टोटल सेल्स जो हमारा नॉर्मल मेजर था वो ईस्ट में 130 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 130 आ गया यहाँ पे। लेकिन ये जो हमने एक्सप्लिसिटली मेजर बनाया है जहाँ पे सारा फिल्टर इग्नोर कर दिया, वो अभी भी 725 दिखा रहा है। तो अब मानिए अब मुझे ईस्ट का देखना है परसेंटेज टोटल आउट ऑफ, तो क्या होगा 130 डिवाइडेड बाई 725, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली उसका परसेंटेज मिल जाएगा। नॉर्थ में भी अगर हम क्लिक करेंगे तो 180 बाई 725, तो 725 हमारा लॉक हो गया। तो अभी हमें दूसरा काम क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक मेजर लिखते हैं और मेजर में लिखेंगे परसेंटेज टोटल, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा मेजर आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज टोटल ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड फंक्शन यूज करेंगे, डिवाइड में हम न्यूमैरेटर में तो क्या रहेगा, टोटल सेल्स ही रहेगा, और अभी जो हमने टोटल सेल्स और निकाला था एक ऑल वाला, इसे हम नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे क्योंकि फिक्स करना है, और इसे हम करेंगे ओके। ये हमारा एक मेजर क्रिएट हो गया और इसे हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे यहाँ क्लिक करके, और फिर हम इसे ड्रैग करेंगे इसमें। तो अब आप देखेंगे ये प्रॉपर 725 के नीचे 100% दिखा रहा है और दूसरा उसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू, ये भाई आपको समझ में आ गया ऑल फंक्शंस का। अब हम दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस पूछ रहा है आपसे कि विद इन द यूजर सेलेक्टेड रीजन व्हाट इज ईच रीजन्स कंट्रीब्यूशंस, मतलब कि अब मैं चाहता हूं कि अब लेट्स से कि कोई यूजर रीजन कर रहा है ईस्ट, तो ईस्ट के अकॉर्डिंग टोटल कितना आ रहा है, ये फिल्टर आउट नहीं होना चाहिए। अभी आप ध्यान देखिएगा 725 ही दिखा रहा है, बट ईस्ट ना यहाँ पे एक्चुअली 130 है, तो यहाँ पे 130 फिल्टर होना चाहिए था, नॉर्थ का 130 फिल्टर होना चाहिए था। क्या हो रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी पहले एक हम और मेज़र बनाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगा जब मेज़र बनाऊंगा तो समझ में आएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल सेलेक्टेड मेज़र, ठीक है, लेट्स से एम दे रहा हूँ मैं नाम, और यहाँ पे फिर से कैलकुलेट लिखेंगे, कैलकुलेट में टोटल सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑल सेलेक्टेड, और यहाँ पे वापस हम पूरा नाम दे देंगे, ठीक है, टेबल का, और हम ओके करते हैं। इससे पहले एक बार जस्ट डेफिनेशन आपको दिखा दूं कि समझ में आए आपको। ऑल सेलेक्टेड क्या बोलता है, एक कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। ऑल सेलेक्टेड में बोलता है कि रिटर्न ऑल रोज इन द टेबल और वैल्यूज इन द कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड इनसाइड द क्वेरी, बट ये पॉइंट है, बट कीपिंग फिल्टर्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये इंटरनल जो भी है ना सारा रिमूव कर देगा फिल्टर, बट आउटसाइड मतलब जो भी आप यहाँ फिल्टर से अप्लाई करेंगे उसका रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। ऑल में क्या था कि वो आउटसाइड इनसाइड दोनों हटा देगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड में ये आउटसाइड को रिस्पेक्ट करेगा, इंटरनल हटा देगा। तो ये हमने कर लिया। अभी ऑल सेलेक्टेड को आप वापस इस टेबल में लाइए, जैसे इस टेबल में लाएंगे तो अभी आप बोलोगे, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अभी आप बोलोगे सर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, एग्जैक्टली। अब आपसे बोलूँगा आप एक कोई भी रीजन सेलेक्ट करो, तो जैसे मैंने ईस्ट सेलेक्ट करा तो देखेंगे ईस्ट का जो टोटल सेल्स है वही सेलेक्टेड में टोटल सेल्स का भी है, राइट। अभी नॉर्थ का सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे नॉर्थ 180 है लेकिन टोटल सेल्स अभी भी 725 है और नॉर्थ का एक्चुअल 180 है। अगर मैं दो करूँ सेलेक्ट तो ईस्ट और नॉर्थ, तो और इंटरेस्टिंग आएगा। अभी आपको देखो नॉर्थ और ईस्ट दोनों का मिला के क्या है 310, और देखो यहाँ पे 310 आ रहा है दोनों रो में, और यहाँ पे 130 और 180 आ रहा है। अब यहाँ पे आंसर आएगा ना। अगर मैं पूछूं कि टोटल ईस्ट नॉर्थ का 320 है लेकिन आउट ऑफ 310 ईस्ट का कितना है और नॉर्थ का कितना परसेंटेज है, तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं ना। इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल सेल से तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको।
अभी आप समझ में आ रहा होगा आपके बिजनेस अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑल सेलेक्टेड, हाँ, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड, और लिखेंगे टोटल सेल्स हमारा ऑलरेडी है, और यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड वाला हमारा मेज़र है, और यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब ओके करके आप वापस इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और इसे लाइए इस टेबल में। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि ये 310 का ये जो ईस्ट वाला है ना वो 41.94% है, और जो नॉर्थ है वो 58.6% है। आप अब समझ पा रहे होंगे कि आप जब डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम करेंगे तो आपके पास वो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक छोटा छोटा आप ना कैटेगरी में आप विजुअल दिखाते हो और उसमें आप कैटेगरी वाइज आप इस चीज़ को निकाल के बताते हो। ये फाइनेंस वाले टीम में जब फाइनेंस का आप काम करोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑल सेलेक्टेड और ऑल में क्या डिफरेंस है। अब लास्ट वन जो है ऑल एक्सेप्ट, जैसे कि नाम बता रहा है, देखो ऑल जैसे ही आया ना समझ लेना पूरा फिल्टर खत्म। ऑल सेलेक्टेड तो मतलब ये समझ लेना कि ऑल खत्म तो करेगा, लेकिन जैसे ही कुछ सेलेक्ट करोगे तो उसका आपको रिस्पेक्ट करेगा और रिजल्ट देगा। ऑल एक्सेप्ट मीन्स ऑल मतलब पूरा खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा, एक्सेप्ट जिसका आप नाम दोगे उसको रिस्पेक्ट करेगा, छोड़ देगा, बचा देगा, है ना। तो इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं, लेट्स से एक मेजर बनाते हैं यहाँ पे। अब लिखते हैं यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट मेजर, ठीक है, और यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करेंगे और टोटल सेल्स लिखेंगे। टोटल सेल्स के बाद ऑल एक्सेप्ट लिखेंगे, ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट के बाद हम टेबल का नाम देंगे पहले TBM, और हम कॉलम का क्या नाम देंगे, लेट्स से कि हम देंगे कैटेगरी दे देते हैं, कैटेगरी दे देते हैं, ठीक है। कैटेगरी के बाद इसे हम करेंगे, क्या आएगा रिजल्ट आएगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। पहले एक बार और बता दूं आपको डेफिनेशंस, ऑल एक्सेप्ट में भी सेम ही है डेफिनेशंस, थोड़ा बहुत चेंजेस है कि रिमूव ऑल कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स इन द टेबल एक्सेप्ट फिल्टर्स दैट हैव बीन अप्लाइड टू द स्पेसिफाइड कॉलम, ठीक है, जो हमने अभी दिखाया आपको बताया उसमें डाल के। अभी आइए वापस, अब इसे हम ड्रैग करते हैं ऑल एक्सेप्ट वाले को इस फिल्टर में। तो अभी देखेंगे अभी भी यहाँ पे 725 दिखा रहा है, जैसे ऑल वाला फंक्शन था। ऑल सेलेक्टेड क्या दिखा रहा है, 310, किसका, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है ईस्ट और नॉर्थ तो दिखा रहा है, ठीक है। अब आप एक बार कैटेगरी, क्योंकि हमने कैटेगरी डाला ना, सीमेंट डालिए, देखिए जैसे ही आपने सीमेंट डाला तो ये ऑल एक्सेप्ट वाला 325 में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, ईस्ट और नॉर्थ का जितना भी था ये वाला, यहाँ पे एक बार हटा दीजिए रीजन। अब देखिए ये जो कैटेगरी है ना 325, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल वाला फंक्शन 725 कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई फिल्टर अप्लाइड है या नहीं है, वो सारा रिजल्ट दे रहा है। अब बोलोगे ऑल सेलेक्टेड, तो ऑल सेलेक्टेड का मतलब क्या है कि आप जो भी सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे रिजल्ट देगा, बाकी सारा रिमूव कर देगा फिल्टर। तो अभी हमने सीमेंट किया तो सीमेंट का 325 आया, तो ये 325 टोटल दिखा रहा है। तो ऑल एक्सेप्ट भी बोलोगे तो ऑल एक्सेप्ट हमने स्पेसिफिक कैटेगरी टेबल पे लगाया था, इसलिए सिर्फ कैटेगरी का रिजल्ट दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैंने ईस्ट चूज करा, तो आप देखेंगे ऑल सेलेक्टेड वाला वैल्यू बदल गया 60, राइट, लेकिन ऑल एक्सेप्ट वाला अभी भी 325 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली 325 था इसका सीमेंट का टोटल ओवरऑल। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आपको क्लैरिटी होगा, एक दो बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, वर्ड बाय वर्ड सुनिएगा जो मैंने एक्सप्लेन करा है, और इस डेटा को डाउनलोड करके वापस जो भी क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं आप टाइप करिए और इस विजुअल को लाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैं जानबूझ के इन दोनों को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दूंगा, आप देखकर छोड़ देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा। इसे 2 बार 3 बार आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। और अपने अकॉर्डिंग मुझे बताइएगा कि आप किस बिजनेस केस में इसको यूज़ करा अभी तक आपने या करने वाले, तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप प्रैक्टिकली इसे यूज़ कर पा रहे हैं। अगर कोई फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ट्राई करूंगा और कुछ रियलिस्टिक इससे भी बेटर वे में मैं और बता पाऊँ अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 1 या 2 बार, मिनिमम 2 बार आप देखिएगा इस वीडियो को अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा। तो थैंक यू सो मच।